आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी की जो हमारी बुक है बेटा पेज नंबर 31 से। आज हमने पढ़ना है बेटा थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड जो है गले में होता है। इससे पिछला लेक्चर अगर किसी ने नहीं सुना बेटा तो वो सुन सकता है। ये हमारे LHV पार्ट फर्स्ट के लेक्चर हैं। ये हमने लेक्चर जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है बेटा। इससे पिछले लेक्चर में हमने थायराइड ग्लैंड और एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड्स होते क्या हैं वो सारे पढ़े थे। तो आज हमने इस टॉपिक को ख़त्म कर देना है। तो थायराइड ग्लैंड गले में होता है बेटा, गर्दन में सामने की तरफ। मैंने पिछले उसमें दिखाया था, ये फिर दिखा देता हूँ बेटा। इसके अंदर ये थायराइड ग्लैंड है, ये जो तितली नुमा है ये सारा थायराइड है। और इसमें 4 नुक्ते गौर से देखें तो नज़र आ रहे होंगे बेटा, ये पैराथायराइड ग्लैंड है। गले में ये थाइमस ग्लैंड है और ये एड्रीनल ग्लैंड है। आज हमने ये पढ़ने। जो गुर्दों के ऊपर ये टोपीनुमा ग्लैंड हैं ये एड्रीनल ग्लैंड्स हैं। इनको सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं, यानी कि गुर्दों के ऊपर वाले ग्लैंड्स, तो इनका दूसरा नाम है। तो आज हमने ये पढ़ने हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो था वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। तो इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं बेटा, वहीं पे जाते हैं अपने लेक्चर पे। तो ये देख लिया बेटा आपने थायराइड ग्लैंड। इट इज़ सिचुएटेड इन द फ्रंट एंड साइड ऑफ द नेक। ये मौजूद है फ्रंट सामने की तरफ एंड साइड ऑफ द नेक और गर्दन की साइडों पर। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स। इसके भी 2 लोब हैं बेटा, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लोब थे, इसके भी 2 लोब हैं। 1 ऑन ईदर साइड, दोनों एक एक साइड पे, एक राइट साइड पे एक लेफ़्ट साइड पे। जॉइंट बाई अ नैरो पोर्शन, दरमियान से एक नैरो पोर्शन उससे जुड़ा होता है। विच क्रॉस इन फ्रंट ऑफ द ट्रैकिया, जो कि सांस की नालियाँ ट्रैकिया उसके फ्रंट से क्रॉस करता है ये। द सेल ऑफ द ग्लैंड प्रोड्यूसेस अ हार्मोन कॉल्ड थायरॉक्सिन। ये ग्लैंड्स के जो सेल हैं वो एक हार्मोन पैदा करते हैं जिसको हम थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं बेटा। थायराइड ग्लैंड का हार्मोन थायरॉक्सिन, थायराइड से थायरॉक्सिन ऐसे याद कर सकते हो। द फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन इज़ टू रेगुलेट मेटाबॉलिज्म इन द टिश्यूज़। टिश्यूज़ के अंदर जो तोड़ फोड़ का सिस्टम होता है, मेटाबॉलिज्म का जो निज़ाम है उसका ज़िम्मेदार कौन है बेटा, ये थायरॉक्सिन है। अंडर सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन की जो सिक्रेशन है उसके ज़ेर असर इन चाइल्ड, बच्चों में प्रोड्यूसर्स कंडीशन ऑफ थायराइड्स क्रिटिनिज़म। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों में, थायराइड क्रिटिनिज़म कहते हैं बेटा, यानी कि कम पैदा हो रहा है थायरॉक्सिन हार्मोन। विच इज़ अनट्रीटेड, विच इफ़ अनट्रीटेड, अगर इसका इलाज ना किया जाए बेटा, रिज़ल्ट इन मेंटली रिटार्डेड। और इसके अंदर बच्चा जो है वो जहनी तौर पर ठीक से तैयार नहीं हो पाता, यानी कि उसकी जहनी सलाहियतें ठीक से नहीं बढ़ेंगे बेटा। ये देखें इतना इंपॉर्टेंट हार्मोन है। अगर थायरॉक्सिन कम पैदा हो रहा है और इसको अनट्रीटेड कर दिया तो इसकी जो मेंटल हेल्थ है वो रिटार्ड हो जाएगी, रुक जाएगी, एंड डिवार्फ हो जाएगा, बोना हो जाएगा, छोटा कद रह जाएगा इसका। ओवर सिक्रीशन, अगर ज़्यादा सिक्रीट हो गया ऑफ द हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हो, प्रोड्यूसर्स थायरोटॉक्सिकोसिस हो जाएगा, यानी हार्मोन के ज़्यादती की वजह से जो होने वाली बीमारी हैं उसको थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं। विच इंक्रीज थायराइड ग्लैंड, जिसके वजह से ये थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है, इस कॉल्ड गॉइटर, और जिसको गिलट भी कहते हैं बेटा, गॉइटर, गर्दन मोटी हो जाती है उनकी हैं। ये थायराइड ग्लैंड के ज़्यादा हार्मोन यानी थायरॉक्सिन पैदा करने की वजह से जो बीमारी होगी, गर्दन मोटी हो जाएगी, उसको हम गॉइटर कहेंगे बेटा। फिर आ जाएगा पैराथायराइड ग्लैंड। मैंने दिखाया था थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही 4 ग्लैंड्स का एक सेट है पूरा, वो पैराथायराइड ग्लैंड है। पैराथायराइड ग्लैंड आर 4, पैराथायराइड ग्लैंड 4 हैं। नोड्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, टिपिकली लोकेटेड ऑन द डॉर्सम ऑफ द थायराइड, जो कि थायराइड के पीछे मौजूद हैं। डॉर्सम का मतलब पिछली जानिब मौजूद हैं बेटा। एट ईच ऑफ इट्स 4 पोल्स, इसके चारों कोनों के ऊपर 4 पोल्स हैं थायराइड ग्लैंड के, और चारों पोल्स के ऊपर एक एक पैराथायराइड ग्लैंड है। दीज ग्लैंड मोनिटर द सीरम कैल्शियम लेवल, ये खून के अंदर जो कैल्शियम का लेवल है उसको मोनिटर करते हैं। ये देखें मोनिटर करने वाले बैठे हुए हैं, लेबॉरेटरी टेस्ट करेंगे खून के अंदर कैल्शियम कम या ज़्यादा तो नहीं होगी, उसको मोनिटर करेंगे ये। एंड सक्रीट पैराथायराइड हार्मोन, और पैराथायराइड ग्लैंड पैराथायराइड हार्मोन खारिज करेंगे। PTH, P से पैरा, T से थायराइड, H से हार्मोन। व्हेन इट इज़ लो,
अगर आपका कैल्शियम लेवल लो होगा तो ये पैराथायराइड हार्मोन खारिज कर देंगे। पैराथायराइड हार्मोन इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग कैल्शियम होम्योस्टेसिस। पैराथायराइड हार्मोन जो है कैल्शियम का जो होम्योस्टेसिस है, बॉडी के अंदर कैल्शियम का जो लेवल है वो बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। फिर आ जाएगा बेटा द सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल ग्लैंड कहते हैं गुर्दों के ऊपर जो ग्लैंड्स हैं वो सुप्रारीनल ग्लैंड्स हैं, जिनको एड्रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। वो क्या करते हैं बेटा, द सुप्रारीनल ग्लैंड लाई ऑन अबव द अपर एंड ऑफ द ईच किडनी। कहता सुप्रारीनल ग्लैंड हर गुर्दे के ऊपर मौजूद होते हैं। ईच ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। हर ग्लैंड्स के दो हिस्से हैं बेटा। आउटर वन इज़ कॉल्ड कॉर्टेक्स, बैरूनी हिस्से को कॉर्टेक्स कहते हैं। इनर वन इज़ कॉल्ड मेडुला, और अंदर वाले हिस्से को मेडुला कहते हैं। तो बेटा ये देखें ना, आउटर पार्ट जो है कॉर्टेक्स और इनर कॉल्ड मेडुला। ये कॉर्टेक्स और मेडुला याद रखने बेटा कई जगह पे यूज़ होते हैं। गुर्दे का बैरूनी हिस्सा भी कॉर्टेक्स और अंदर वाला मेडुला। इसी तरीके से इस ग्लैंड का भी बाहर वाला हिस्सा जो है कॉर्टेक्स और अंदर वाला मेडुला ऐसे कहलाते हैं बेटा, इनका नाम है ये। बोथ पार्ट्स हैव डिफरेंट एंडोक्राइन एक्शन। दोनों हिस्सों का अलग अलग एंडोक्राइन एक्शन है, यानी अलग अलग हार्मोन पैदा करते हैं। दीज प्रोड्यूसेस हार्मोन, ये ऐसे हार्मोन पैदा करते हैं विच इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोलाइट मेटाबॉलिज्म, जो आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का जो मेटाबॉलिज्म है उसको मेंटेन रखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, आपकी बॉडी में जो आयन होते हैं बेटा, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ये आयन है। अगर खुदा न खास्ता उल्टियाँ और मोशन लग जाएं तो ये इलेक्ट्रोलाइट जो है बिगड़ जाते हैं और आप कमज़ोर हो जाते हो, उठा भी नहीं जाता, चला भी नहीं जाता। तो इलेक्ट्रोलाइट के मेटाबॉलिज्म को कौन मेंटेन रख रहा है, आपके सुप्रारीनल ग्लैंड के हार्मोन, एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं बेटा जो आप चीनी खाते हो उसकी तोड़ फोड़ का जो निज़ाम है उसको भी ये कंट्रोल करता है। एंड आल्सो इफेक्ट द डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और जो आपके अम्ल तौलीद के अज़ा हैं जो बच्चा पैदा करने में इस्तेमाल होते हैं उनकी डेवलपमेंट और फंक्शन में भी अहम किरदार अदा करता है। एंड नेसेसरी सेक्स करेक्टरिस्टिक और एंड सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स, और सेकेंडरी जो सेक्स करेक्टर्स होते हैं, खसूसियात होती हैं सेक्स की बेटा, इन बोथ मेल एंड फीमेल्स, उनके लिए भी ज़रूरी है। सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स होती हैं बेटा मर्द की दाढ़ी निकलना, मूछें निकलना, ये सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स हैं। और फीमेल का बेटा जो है वो छातियाँ बड़ी हो जाना, तो वो सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स है। ठीक है बेटा, इसके ज़िम्मेदार भी यही हार्मोन है। कौन सा, सुप्रारीनल ग्लैंड का हार्मोन। यहाँ पर ज़्यादा वजाहत नहीं की, इसके हार्मोन होते हैं बेटा एड्रीनल ग्लैंड के, एड्रीनालिन और नार एड्रीनालिन, ये 2 हार्मोन इसके मेन अहम हार्मोन है। उनके नाम नहीं यहाँ पे दिए, बस उनका काम दे दिया, फंक्शन दे दिया है। ठीक है, फिर आ जाएगा थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड बेटा मैंने बताया सीने में है ये। द थाइमस ग्लैंड इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट। ये थाइमस ग्लैंड सीने में मौजूद है। बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन के पीछे। ब्रेस्ट बोन कहते हैं बेटा जो सीने के अंदर हड्डी है ना, जिसको स्टर्नम कहते हैं, छुरी नुमा हड्डी, उसको ब्रेस्ट बोन कहते हैं, उसके पीछे होता है ये। इट प्लेज कील रोल इन इम्यूनिटी, ये आपके क़ुव्वत मुदाफ़त का जो निज़ाम है उसमें अहम किरदार अदा करता है। क़ुव्वत मुदाफ़त क्या होती है, जो नुकसानदेह जरासीमों से लड़ती है और आपको बीमार होने नहीं देती, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं बेटा। बाई प्रोड्यूसिंग वाइट ब्लड सेल, क्योंकि ये वाइट ब्लड सेल पैदा करती है। वाइट ब्लड सेल क्या है, हमारी बॉडी का आर्मी सिस्टम या पुलिस सिस्टम है। ये वाइट ब्लड सेल लड़ते हैं नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ और उनको मार देते हैं। तो ये जो थाइमस ग्लैंड है आपकी इम्यूनिटी में बहुत अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि ये वाइट ब्लड सेल पैदा करता है, नोन एज टी सेल, और इन वाइट ब्लड सेल को टी सेल या टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं। इट आल्सो कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन सच एज इंसुलिन, और ये ऐसे हार्मोन भी पैदा करता है, उसमें भी हिस्सा डालता है, जैसा कि इंसुलिन हो गई बेटा। द ऑर्गन्स प्राइमरी फंक्शन इज़ मैच्योरिंग टी सेल, इसका अहम जो प्राइमरी फंक्शन है वो टी सेल को मैच्योर करना है, जवान करना है। आर टी सी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट्स को, टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट एक ही चीज़ है बेटा। ये देखें बेटा उन्होंने भी पिक्चर बना रखी है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड दिखा रखा है। हाँ वही देखेंगे जो हमारे काम के हैं बेटा। ये थायराइड ग्लैंड है बेटा, ये थायराइड ग्लैंड है, और इसके ऊपर ये 4 देखें ये बने हुए हैं, ये नुक्ते से, ये पैराथायराइड ग्लैंड है। ये सीने में
थाइमस ग्लैंड है बेटा, ये गुर्दों के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है जिसको सुप्रारीनल ग्लैंड का नाम दिया उन्होंने। ठीक है, और बाकी ग्लैंड्स भी जैसे टेस्टीज हैं मेल के होते हैं, ओवरीज फीमेल की होती हैं, पैंक्रियाज लबलबा ये और भी हैं बेटा। तो फंक्शन ऑफ ग्लैंड्स, इन ग्लैंड्स का काम क्या है बेटा? एन ऑर्गन, कोई भी उज्व या ग्लैंड दैट मेक वन आर मोर सब्सटेंसेस, जो एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस बनाता है, सच एज हार्मोन, जैसा कि हार्मोन है, डाइजेस्टिव जूस मैदे में बनते हैं बेटा, स्वेट पसीना, टीयर्स आंसू, सलाइवा थूक, आर मिल्क दूध हो गया बेटा। ये सारी चीज़ें जो है वो ग्लैंड्स के जो फंक्शन है, ग्लैंड्स का फंक्शन है, ये इसकी वजह से बनते हैं बेटा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज द सब्सटेंसेस डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, बार बार तीसरी चौथी बार ये बात आ चुकी है बेटा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो डायरेक्टली अपने सब्सटेंसेस को खून में शामिल करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज द सब्सटेंसेस इनटू डक्ट। एक होते हैं बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये हमने सारे पढ़े एंडोक्राइन। एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, वो उनके सब्सटेंसेस जो हैं वो नालीदार ग्लैंड होते हैं, वो उनकी एक नाली होती है, वो नाली में खारिज करते हैं। आर ओपनिंग टू द इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जो कि बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर ओपन होते हैं। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी थोड़ा सा दे दिया उन्होंने। तो ये था बेटा फंक्शन एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। आज ये दिखा रखे हैं बेटा, थोड़े से ग्लैंड देख लें तस्वीर में। थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड बेटा, ये थायराइड ग्लैंड है गले में। ठीक है, और यहाँ पर ये चार कोनों पे ये ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है, नज़र नहीं आ रहे, मैंने आपको कलर पिक्चर में दिखा दिए हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड भी दिखाया हुआ उन्होंने। तो ये तो थे हमारे बेटा हार्मोन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ऐसे ग्लैंड्स जिनकी नाली ना हो। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, जो कि होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अमले तौलीद, बच्चा पैदा करने का सिस्टम। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।